साल था 2015, जून का महीना, और जगह थी भारत के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के घने जंगल। यहाँ पे एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई जिसके जवाब में एक बहुत ही ऐतिहासिक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो चलिए आज 2015 की इसी म्यांमार स्ट्राइक की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही दुखद खबर से। मणिपुर में हुए एक घातक हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। सवाल ये था कि भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी पड़ताल घूमेगी। ये कहानी है एक बहुत ही तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई की। तो चलिए कहानी के बिल्कुल पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वो चिंगारी जिसने इस पूरे ऑपरेशन को जन्म दिया, एक जानलेवा हमला। तो बात है 4 जून 2015 की। जगह थी मणिपुर का चंदेल जिला। यहाँ पर इंडियन आर्मी की 6 डोगरा रेजिमेंट के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। ये हमला विद्रोही समूहों ने किया और ये उस दौर के सबसे घातक हमलों में से एक था। और यहाँ सबसे अहम बात ये थी कि हमलावर कथित तौर पर भारत म्यांमार बॉर्डर पार करके अपने कैंप्स में वापस भाग गए थे। इस हमले के बाद अब बारी थी जवाब की, और जवाब था एक सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए देखते हैं कि ये जवाबी कार्रवाई आखिर कैसे प्लान की गई। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये समझना जरूरी है कि सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा मिलिट्री अटैक होता है जिसका मकसद सिर्फ एक खास सैन्य ठिकाने को ही निशाना बनाना होता है। कोशिश ये होती है कि आसपास की इमारतों या आम लोगों को कम से कम या बिल्कुल भी नुकसान ना हो। मतलब एक बहुत ही सटीक और नपा-तुला ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन हुआ कैसे? कुछ ही दिनों के अंदर भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेस को एक खुफिया मिशन के लिए एक्टिवेट किया गया। इसके बाद इन बलों ने म्यांमार में सीमा पार की और उन विद्रोही कैंपों को निशाना बनाया जिनकी पहचान पहले ही कर ली गई थी। ये कार्रवाई बहुत सटीक थी और इसका फोकस सिर्फ उग्रवादियों के ठिकानों को तबाह करना था। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मिशन कुछ ही घंटों में कामयाबी के साथ पूरा कर लिया गया। तो इस एक्शन का नतीजा क्या निकला? आधिकारिक रिपोर्टों ने ये साफ कर दिया कि कई विद्रोही कैंप्स को तबाह कर दिया गया था। ये इस मिशन के सफल होने का एक स्पष्ट संकेत था। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन से कहीं ज्यादा था। इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश भी था। कह सकते हैं एक नया सिद्धांत, एक नई सोच का आगाज। इस ऑपरेशन ने एक बिल्कुल साफ और सीधा संदेश भेजा। भारत सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट बयान था। इस स्ट्राइक के रणनीतिक असर को समझना बहुत जरूरी है। इसने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। इसने ये दिखाया कि भारत जरूरत पड़ने पर अपनी सीमाओं के पार जाकर भी एक्टिव ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। और हाँ, इसने भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा सहयोग के महत्व को भी उजागर किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का एक बहुत ही नाजुक दौर। इसके बाद जो ऑफिशियल बयान है वो काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ भारत ने आधिकारिक तौर पर ये माना कि उसने सीमा पार विद्रोही कैंपों पर एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि उसकी ज़मीन पर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। ये दोनों देशों के बीच के नाजुक डिप्लोमेटिक बैलेंस को दिखाता है। तो आखिरकार इस पूरी घटना की विरासत क्या है? इसका लंबे समय तक क्या असर रहा? जवाब है एक साफ साबित। देखिए, इन सभी बहसों के बावजूद यह घटना भारत की उग्रवाद से लड़ने की रणनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा नीति पर इसका जो असर पड़ा उसे नकारा नहीं जा सकता। और हाँ, स्पेशल ऑपरेशंस की दुनिया पूरी रहस्यमयी तो होती ही है। तो आज भी इस मिशन से जुड़ी कई जानकारियाँ कॉन्फिडेंशियल है, यानी गोपनीय रखी गई है। लेकिन एक संदेश बिल्कुल साफ था। वो संदेश ये था कि भारत पलटवार करने के लिए तैयार था। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। कोई भी देश एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई और नाजुक डिप्लोमेसी के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।